जी, मैं जहाँ हर दौर में स्टूडेंट एक्टिविज्म मुख्तलिफ तरीकों से होता आ रहा है, इस दौर में जहाँ सोशल मीडिया का इतना बोलबाला है, इस दौर में आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकली सोशल मीडिया कितने फायदेमंद है? सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में चीज़ों को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। जैसे आप देख रहे हैं, आईटी सेल्स जो हैं, प्रोपेगेंडा जो कर रहे हैं, जिनके खिलाफ एक्टिविस्ट उठे हैं और फेक न्यूज़ काउंटरिंग का जो ये सिलसिला चालू हुआ है, वो हम लोग उससे मतलब ये बहुत बहुत इम्पैक्ट करता है लोगों की मतलब सोशल चीजों में। इसको हम लाइटली ना लें। ये वन ऑफ द सेफेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट इजीएस्ट मेथड ऑफ एक्टिविज्म है। हम लोग इसको आगे लेके चलें। बस ख्याल में ये हो कि गलत चीजें ना आए सामने, सिर्फ पॉजिटिविटी जी, और कंस्ट्रक्टिव चीजें रहें। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी गलतियों को, किसी कुछ जो भी चीजें हो रही हैं उसको हाईलाइट ना करें। हाईलाइट करें, लेकिन विद इन आवर मॉरल बाउंड्रीज एंड आवर लीगल अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। जी, जी, मैं नहजान अजीज सिक्केरी मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल सही बात कही अनामला ने। सोशल मीडिया चीजों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। देखिए, हर किसी के हाथ में अब कैमरा है और कैमरा के जरिए जो चीजें हो रही हैं, राइट। और मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जोरेस साहब भी मौजूद हैं, वो भी जानते होंगे कि मीडिया हाउसेस को खास तौर पर आजकल कोई करस्पॉन्डेंट की फॉर हिम टू बी ऑन ग्राउंड उसकी जरूरत ही नहीं है, बिकॉज everybody is acting as a correspondent. Like every responsible citizen is acting as a correspondent for the news houses or the media houses, right? And the thing is, the good media houses, obviously that will differentiate the good media houses, bad media houses की वो अपने वेरिफिकेशन के लिए अपने करस्पॉन्डेंट्स को जो है ग्राउंड पे रखे हैं, वो सब चीजें आती हैं। बात सही है, लेकिन हमको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि कितना पावरफुल हमारा सोशल मीडिया हो चुका है और हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन मौजूद है वो कितना पावरफुल हो गया है कि इसकी कोई हद ही नहीं है, राइट। आज से जो है 20 साल पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई बैठे बैठे सहारा डेजर्ट से भी कोई मतलब एक न्यूज वायरल हो सकता है, राइट। लेकिन इससे पहले जो है आज के पहले के जमाने में सिर्फ ये चीज हुआ करती थी कि जो बीबीसी चाहता था, वो जो सीएनएन चाहता था, जो टाइम्स नाउ चाहता था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया चाहता था, वही चीजें जो है वायरल हुआ करती थी। लेकिन आज मैं अपने बलबूते पर जो है न्यूज को वायरल कर सकता हूँ। सबसे पहले हमको इसकी ताकत समझने की जरूरत है। हमको सही इश्यूज जो है उसको सही इश्यूज को लेकर उजागर करने की जरूरत है और लोगों के इमोशंस को स्टर अप कर सकते हैं वहां पर, जब आप सही when you are on the right side of the law and when you're on the right side of the morality, you can tread along and you can actually bring about a lot of people, right. And there's a new concept called mobile journalism. So it's in the concept of mobile journalism, it's like everybody is a journalist, right. Nobody has to be feeling that he's just a nobody, he's just an individual with no journalistic background, right. If he has that conscience, if he has the understanding of good and bad, if he has the understanding of right from the wrong, and he has an opinion, or if he is an opinionated person, तो जो है वो अपनी बातों को रख सकता है और दुनिया जो है उसको सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि हर किसी की कहानी सुनने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर मौजूद है। इस्माइल जोरिस, इस मुद्दे पर आपके क्या कहना है कि सोशल मीडिया पॉलिटिकली मौजूदा दौर में किस तरह फायदेमंद है? सबसे पहले मैं आपके पिछला जो सवाल था उस पे 1-2 मिनट बात करना चाहूंगा कि क्या वॉलंटियर्स को या एक्टिविस्ट को सिर्फ नारेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्टिविस्ट पैदा होते ही वहां से हैं जहां पर उनको नारे लगाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और सेकेंडली, एक्टिविज्म इज वॉलंटरी। इसमें आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको उठा के किसी भी पोस्ट पे जाकर बिठाया जाएगा या आपको कोई पोस्ट दी जाएगी।
या कोई और जगह पे आपको कोई पोजीशन दी जाएगी। नहीं, एक्टिविज्म ऐसे नहीं होती है। एक्टिविज्म सेल्फलेस होती है, उसमें बंदा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा। सेकेंडली, जैसे मिसबा ने कहा, मैं मिसबा की बात से कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा यहाँ पर, कि मिसबा ने कहा कि वो जो लेगेसी है वो पास ऑन नहीं हुई। भटकल के लेवल पर मैं अगर बात करूं तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग लीडर्स। गुड लीडर्स आर मेड, दे आर नॉट बॉर्न। तो जब हम देखते हैं कि भटकल में अगर किसी भी इदारे ने एक प्रोटेस्ट के लिए या एक किसी भी इवेंट के लिए वॉलंटियर्स को बुलाया, नारे लगाने के लिए हो या किसी और तरह के एक्टिविज्म के लिए हो, अगर फॉर एग्जांपल 50 वॉलंटियर्स को बुलाया गया और वो इवेंट हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, जो भी है हो गया, नेक्स्ट इवेंट के लिए या नेक्स्ट प्रोटेस्ट के लिए जब वॉलंटियर्स बुलाएंगे तो उन 50 में से सिर्फ 5 ही आएंगे, उनमें से 2 मिसबा और रबी ही होंगे। ठीक है, जी इसके अलावा जो बाकी जो 45 है वो तो इंटरेस्टेड नहीं है, उनके अंदर अवेयरनेस ही नहीं है। तो कैसे किसी को एक दो प्रोटेस्ट के पार्टिसिपेट करने से या एक दो इवेंट से पार्टिसिपेट करने से कैसे उनको लीडर बनाया जाएगा? आप किसी भी नेशनल लेवल के स्टूडेंट लीडर को देखिए, कन्हैया कुमार को देखिए या किसी को भी देखिए, कि कोई भी रातों रात उठ के नहीं बना है। आप नरेंद्र मोदी को लीजिए, वो भी एक एक्टिविस्ट से ही स्टार्ट करके आज प्राइम मिनिस्टर बने। वो रात में सोए और सुबह उठ के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और उसमें बैकिंग चाहिए होती है। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक हद तक शायद हो सकता है कि इसमें पीछे रह गई हूँ स्टूडेंट लीडर्स को बैक करने में, अग्रीड, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड वी हैव टू बैक। इवन कन्हैया कुमार वो रातों मतलब ऐसे ही नहीं बना स्टूडेंट लीडर, ऐसे ही मतलब इतना बड़ा फिगर नहीं बन गया, नेशनल फिगर नहीं बन गया। ही हैड अ स्ट्रांग बैकिंग एंड ही वर्कड अंडर देम tirelessly for many years and then he became what he is today. So our students, our activists need to understand this, as Nehzan said, कि जो इश्यूज हैं उनको समझना चाहिए, उनकी सीवियरिटी को समझना चाहिए, उनकी सीरियसनेस को समझ के खुद को उन इश्यूज से अटैच करना चाहिए वो एक्टिविस्ट। इस्माइल, मेरा आपसे सिंपल सवाल, आपको क्या लगता है कि हमारी कम्युनिटी में लीडर्स पैदा होंगे या नहीं होंगे? हाँ, हमारी कम्युनिटी में लीडर्स ऑलरेडी हैं। एवरी पर्सन हु इज हियर in our community has leadership skills. They just need to be groomed well. Okay, and while the organizations try and groom them, it is also the responsibility of these activists and the students to attach themselves to the issues. खुद से वो जाके वॉलंटियर बने अपने आप को, और उस वॉलंटियरशिप में वो ये नहीं सोचे कि ये हमें सिर्फ नारे लगाने के लिए यूज कर रहे हैं या जुलूस निकालने के लिए यूज कर रहे हैं। ये सोच के अगर कोई वॉलंटियर बन रहा है तो इट्स अ वेस्ट, ना बने बेहतर है। जब बंदा वॉलंटियर बनता है तो he has to be selfless and he has to be absolutely dedicated to whatever his parent body or umbrella body wants him to do. जी, I want to add a point here. जी रवि। जी, हमारे सब साथियों ने कहा कि एक हद तक हमें सेल्फलेस काम करना है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि जब तक बंदा सेल्फलेस काम नहीं कर सकता तब तक वो सोशल या किसी भी एक्टिविज्म में जो है सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि आदमी काम करने के बाद सबसे ज्यादा वही आदमी सुनता है जो काम करता है। जो आदमी ने काम ही नहीं किया हो, पूरी जिंदगी एक्टिविज्म किया ही नहीं हो, उसको सुनना भी नहीं पड़ता है। लेकिन जब स्टूडेंट एक्टिविज्म की बात आती है तो मैं ये बात कहना यहाँ पर फर्ज समझता हूँ कि चंद मुद्दतों की वॉलंटियरिंग के बाद, चंद मुद्दतों की सेल्फलेस सर्विस के बाद हर स्टूडेंट या हर बंदा ये चाहता है कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो मैं यहाँ पर तब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उनके सर पर डाल दी जाती है तब उन्हें महसूस होता है कि इदारा भी, ऑर्गेनाइजेशन भी और उनके बड़े भी खुद उससे कुछ चाहते हैं, तब वो अपना सब कुछ लगा देता है उस चीज को हासिल करने में और उस काम को करने में। तो मैं ये जो थिन लाइन है सेल्फलेस काम करने और रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन पर आयद करने में, ये लाइन की बात जो है मैं यहाँ पर वाज़ेह करना चाहता था। जी, यूसुफ बरमावर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ इसी सवाल को लेकर। जहाँ हर दौर में एक्टिविज्म मुख्तलिफ तरीकों से होता आ रहा है, लेकिन इस दौर में जहाँ सोशल मीडिया का बोलबाला है, इस मुद्दे पर आपकी क्या कहना है कि पॉलिटिकली सोशल मीडिया किस तरह फायदेमंद है? ये बात तो अभी तमाम
लोगों को पता है कि ये इलेक्शन में पॉलिटिकल पिछले जो है 2014 और 2019 में, उसमें सोशल मीडिया का कितना बड़ा अहम रोल था और सोशल मीडिया इस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट पे, लोगों की आइडियोलॉजी पे या पॉइंट ऑफ व्यू पे किस तरह से काम किया है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि इससे सोशल मीडिया की अहमियत वाज़ेह हो जाती है। सोशल जैसे पीछे पार्टिसिपेंट ने भी कहा कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, वर्चुअल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल, यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करना लोगों में और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना आजकल बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे करें, हमारे हुदूद क्या हैं और हम हुदूद के बाहर रह के बात ना करें, चाहे किसी इंसान पर्सन के खिलाफ, ओके, नथिंग अगेंस्ट सम पर्सनालिटी, nothing against somebody's religion or nothing against a nation. These are basic rules सोशल मीडिया में। लेकिन आइडियाज प्रमोट करने के लिए, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए, बेहतर राय देने के लिए, फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्ड करने के लिए, ये सब चीजों में आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप बहुत जल्द जो है अपने जो है बहुत बड़े हिस्से पे हर कोने में अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इस सिलसिले में जस्ट आपसे कहना चाहता हूँ कि स्पीच फाउंडेशन ने भी सोशल मीडिया की अवेयरनेस के लिए बेशुमार सेशंस पिछले दिनों किए हैं। hundreds of people have been aware about the use of, especially the use of Twitter. Also, Speech Foundation ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सिलसिले में भी जो है hundreds of students have been trained in terms of basic idea about personality development, interpersonal skills, okay, and an idea of improved education has been important to a lot of people. तो पहली बात ये हो गई। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता था कि बस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में होना ही जरूरी नहीं है, okay? There has to be a clear relationship between a virtual platform and the face to face or the physical world, okay? ऐसा नहीं खाली आप वर्चुअल फील्ड में हैं, फिजिकल फेस टू फेस भी लोगों से कांटेक्ट होना चाहिए, at street level, at district level, at ताल्लुक लेवल, at whatever level पे अगर आपके कॉन्टेक्ट है वो आपके जो है कॉन्टेक्ट आपको डेवलप करने चाहिए, लोगों से ताल्लुकात होना चाहिए। तो ये दोनों जो है साथ में होना चाहिए किसी भी एक्टिविज्म या किसी भी बैकिंग और किसी भी नॉलेज को जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ताकि आपकी आवाज लोगों तक पहुंचे वर्चुअल प्लेटफॉर्म में भी और रियल प्लेटफॉर्म में भी, ताकि आप लोगों का आप लोग आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके और उस पॉइंट ऑफ व्यू पे अपनी राय या तो अपने आपका साथ दें या उस पूरा पॉइंट ऑफ व्यू पे अपनी राय कायम कर सके। तो हमारे जो है नौजवान हो या हमारे जो है स्टूडेंट्स हो, इनको इस बारे में सोचना चाहिए और जरूरी है कि एहतियात करें। जरूरी है कि क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ लिखना, सोशल मीडिया में कुछ करना, ये ओपन बुक है, ओके, ये ओपन बुक है। इसमें जब आप लिखेंगे, आप करेंगे, तो आपकी बातें एकदम आयाम हो जाएगी, आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच, आपकी ये वहां पे जाहिर हो जाएगी। कुछ आप लिखते वक्त एहतियात करें ताकि आप सही तौर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर सकें। तो जी, मैं मिसबाह हक साहब से इसी सवाल पर जानना चाहूंगा, आपकी क्या ख्याल है इस बारे में? मिसबाह हक साहब जी, सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है और हमने देखा कि ये अब जो मौजूदा सरकार है, ये चुन के आने में बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया का, और ये पिछले 12 से 13 सालों से जो मौजूदा सरकार है ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों का जहन बना के आज इस मकाम पे पहुंचे हैं और उन्होंने इख्तिदार कायम किया है। मेरा एक बात थी, मैं बीच में कहना चाहता था कि भटकल के एक्टिविज्म के रिलेटेड अब जो स्टूडेंट्स के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, यहाँ के लोकल इश्यूज रहते हैं, पॉलिसी मेकिंग में इश्यूज रहते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है जब
फॉर एग्जांपल जब प्रोटेस्ट वगैरह में जाते हैं और जो एक्टिविज्म में नारे लगाने की जब बात आती है, तो जब वो पूरा प्रोटेस्ट या कोई मास मूवमेंट या कोई रैली होती है, रैली कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद जब स्टूडेंट्स को पूछा जाता है या वॉलंटियर्स को पूछा जाता है, तो उन्हें पता नहीं रहता डीपली, या उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं रहती कि वो उस मोमेंट में ज्वाइन क्यों हुए थे। तो बहरहाल पहली बात ये जरूरत है कि स्टूडेंट्स को जब वो किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो डीपली जाएं, उस बारे में जान लें, और जान के समझ कर करंट अफेयर्स को जानते हुए और उस चीज को, जिस चीज के लिए वो वहां पे मौजूद हैं और मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस चीज को जानते हुए वो उस चीज में शामिल हो और उस चीज में उनका इन्वॉल्वमेंट हो, ना कि बिना किसी नॉलेज में सिर्फ नारेबाजी और सिर्फ जो है एज अ वर्क फोर्स के लिए ना जाए। और दूसरी बात, अब स्टूडेंट्स के इश्यूज बहुत सारे रहते हैं पॉलिसी मेकिंग में, एजुकेशनल लेवल पे। अब एक इशू को मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा। हम एज अ नवायत कम्युनिटी भटकली, तो हमें, हमारे स्टूडेंट्स को शायद ये बात पता ही नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नवायत कम्युनिटी को टारगेट करके जो है एक कमीशन बिठाया गया था 2013 में, और जहाँ पे जो है असेसमेंट हुआ और कोई एक रिटायर्ड जज ने के पैनल के अंडर एक पूरा प्रोजेक्ट किया गया, और हमारा जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको रिसर्च और उसके आधार पे जो है हमें सेंट्रल लेवल में जो भी है रिजर्वेशन से बाहर किया गया, और कहा गया कि नवायत ये जो कम्युनिटी है, सिर्फ एक ही कम्युनिटी को बाहर किया गया, बाकी कुछ जो है अलग अलग कास्ट को उसमें से निकाला गया था, लेकिन कम्युनिटी वाइज जो है एक ही कम्युनिटी को बाकायदा टारगेट करके किया गया। नवायत को जो है क्रीमी लेयर में हमको शामिल किया गया। अब फॉर एग्जांपल यूपीएससी हो या कोई सेंट्रल लेवल के और कोई भी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कहीं पे भी वी आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द रिजर्वेशन। सो स्टूडेंट्स को ये मतलब करंट अफेयर्स का नॉलेज ना रहने की वजह से ये भी नॉलेज, इस बात की भी उन्हें भनक नहीं है कि उनसे कितना, क्या उनसे छीना गया है, गवर्नमेंट ने उनसे क्या छीना है। और गवर्नमेंट ये समझती है कि हम यहाँ के शायद एक 10 से 15% लोग अगर क्रीमी लेयर में होते हैं तो सबको एक ही रंग में पेंट करके पूरी कम्युनिटी को जो है क्रीमी लेयर में डाल देना, इससे स्टूडेंट्स को कितना इफेक्ट हुआ है उन्हें पता नहीं। अगर उन्हें पता होता, करंट अफेयर्स का नॉलेज होता स्टूडेंट्स को, तो आज स्टूडेंट्स सड़कों पे होते और अपना हक मांग रहे होते। तो स्टूडेंट्स ये समझें और इस डेप्थ को, और किस तरह से सरकार जो है अलग अलग तरीकों से अलग अलग हथकंडे अपना रही है, और स्टूडेंट्स को जो है हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है अलग अलग तरह के, ये स्टूडेंट्स को समझना होगा। मैं आपसे मैं एक आ रहा हूँ आगे आपके पास। मैं उससे पहले जानना चाहूंगा, रबी रुकनुद्दीन साहब, सोशल मीडिया के फायदे पर आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया का फायदा सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार समझ सकती है। जो 2019 में उन्होंने कमबैक किया है उसी से समझ सकते हैं पॉलिटिकली क्या फायदा हो सकता है। कांग्रेस का आप अगर ऑपोजिशन पकड़ते हैं तो अभी तक कोई सोशल मीडिया पे सही से इस्टेब्लिशमेंट नहीं है उनका। और कल मैंने एक न्यूज पढ़ा कि बिहार इलेक्शन के लिए बीजेपी के ऑलरेडी 9600 सोशल मीडिया हेड्स टैप कर चुके हैं वो लोग। तो वो फायदे को देख रहे हैं, वो मतलब प्रैक्टिकली उस पर जो है काम भी कर रहे हैं। और सोशल मीडिया का जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में अगर आप फायदा देखना चाहते हो, हर बंदा चाहे वो ग्राम पंचायत मेंबर हो या किसी पार्टी का अदना मेंबर भी हो, वो अगर रूलिंग पार्टी को टारगेट करना चाहते हैं तो मामूली अपना मोबाइल निकाल के किसी इश्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग करे और फिर उसको सोशल मीडिया पर अच्छे कैप्शन के साथ पोस्ट कर दे
तो वो या व्हाट्सएप पे जो है वायरल करते, तो वो ऐसे ही वायरल हो जाता है, फिर डिपार्टमेंट्स की उस पर नजर पड़ती है और कई बार ऐसा भी होता है कि मसला हल होता है। तो इससे बड़ा फायदा अगर किसी भी छोटे या बड़े इश्यू का मसला हल एक मामूली सी वीडियो से हो रहा है, तो इससे बड़ा फायदा क्या होना चाहिए?